हेलो स्टूडेंट्स। मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है परावर्तन पढ़ चुके हैं। अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ कंटेंट, जैसे अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के कारण क्या है, अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं क्या है, और विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसमें स्नेल का नियम भी आता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये अपवर्तन क्या है जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तन ही देखेंगे बच्चों हम लोग। देखिए क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है सीधा सीधा अपने मार्ग से हट जाना। ठीक है ना, मार्ग से विचलित हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु इस रास्ते पर चल रहा है और किसी कारणवश इधर चला जाए, हम उसके भी चर्चा करेंगे कि अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है ना, किस कारण से वह अपना मार्ग बदल लिया। ठीक है ना, इसीलिए हमने एक हेडिंग लिखा था अपवर्तन के कारण। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये है, ये इस रास्ते पे चल रहा था लेकिन क्या हो गया, अपना मार्ग विचलित कर दिया, मार्ग हट गया, मार्ग से हट गया, यानी मार्ग बदल देना है। ये क्या कहलाता है? अपवर्तन। ठीक है ना, यहाँ प्रकाश के संदर्भ में हम लोग अपवर्तन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, तो आप देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये माध्यम है, इसका नाम रख दें अगर ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश जब यहाँ से चलता है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर एक माध्यम है, इस लाइन के नीचे एक माध्यम है। इस लाइन को क्या कहेंगे? इन दोनों को माध्यमों को अलग करने वाली रेखा, या इसी को बोलते हैं सीमा पृष्ठ। क्या बोलते हैं? सीमा पृष्ठ। ठीक है ना, तो इस सीमा पृष्ठ के ऊपर पहला माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। अब माध्यम का मतलब अलग अलग, जैसे वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है। ठीक है ना, अलग अलग हो सकते हैं माध्यम। तो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है बच्चों, तो यहाँ आने के बाद इस सीमा पृष्ठ पर जैसे ही पहुँचती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर या तो यह जो है क्या होगा, या तो यह थोड़ा सा झुक जाती है, या तो क्या होता है, दूर भागती है। यही दो कारण हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ये लाइन हमने एक खींच दिया है यहाँ पर, आप देखेंगे। ठीक है ना, तो प्रकाश की ये किरण है जो, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये चीज हम आपको समझाए थे परावर्तन वाले वीडियो में। ठीक है ना, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, क्योंकि यह आपतन माने होता है गिरना, आपतन माने गिरना, यानी इस सीमा पृष्ठ पर जो गिरेगी प्रकाश की किरण, उसको बोलेंगे आपतित किरण। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है ना, और इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया गया है। लंब खींच दे तो इसको बोलते हैं अभिलंब, या अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। तो इसका नाम अगर रख दें बच्चों, तो मान लो कि ये प्रकाश की किरण कोई ए है, ये ओ है। ठीक है, और ओ से यहाँ पर जो है हमने यम और ये है अभिलंब खींच दिया है, सीमा पृष्ठ के ऊपर भी और नीचे भी। ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये जो है अभिलंब खींच दिया हमने। अब प्रकाश की किरण जो है मार्ग अपना दो तरीके से बदल सकती है, या तो यह इधर झुक जाए, या तो यह इसके दूर भागे। ठीक है ना, इस अभिलंब से या तो दूर चली जाए, या तो इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। नहीं समझे? एक बार फिर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह रास्ता है, इधर से जा रहा था कोई व्यक्ति, और या तो यह जो है यहाँ पहुँचने के बाद या तो बहुत दूर चला जाए, या यह अभिलंब इसको मान ले। ठीक है ना बच्चों, इसको अगर अभिलंब मान लें, या तो ये इसकी तरफ झुकने का प्रयास करेगा, या तो क्या होगा, दूर हटेगा। दो ही कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या काम करता है, आपतित किरण जो है, आपतित किरण यहाँ पर जैसे ही पहुँचती है सीमा पृष्ठ के बिंदु आपतन बिंदु पर पहुँचने के बाद, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगती है, वैसे ही क्या होता है, इसका जो है अपना मार्ग बदल देती है। और यही मार्ग बदलना को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तन, यानी रास्ता बदल देना बराबर अपवर्तन। समझ आई बात की नहीं? इसी को साइंस की भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में जो है अपवर्तन कहेंगे। और उस तरीके से हम लोग रास्ता बदलना या मार्ग बदलना, तो यहाँ प्रकाश की किरणों का अपनी मार्ग बदलना क्या कहलाएगा? अपवर्तन की घटना।
ठीक है ना। तो दो तरीके से यह बदलेगी, या तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी बच्चों, या तो अभिलंब से दूर हटेगी। अच्छा, थोड़ी सी और हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जो ये किरण होगी या तो इधर आ जाएगी, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है ना। और ये आपतित किरण है बच्चों, गिरने वाली किरण, ठीक है ना। इंसिडेंट रेज, क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट रेज। तो यहाँ इस अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभी आपको बताया गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और इस कोण को क्या बोलेंगे बच्चों? इससे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ध्यान से समझिएगा, एक एक टर्म आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? सीमा पृष्ठ। क्या कहलाती है? सीमा पृष्ठ, ठीक है ना। जो प्रकाश की किरण गिर रही है, यानी टार्च से या जो भी स्रोत है उससे प्रकाश की किरण जो है आ रही है, ठीक है ना, तो इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, जिसे ओ से हमने प्रदर्शित किया है। और इसके बाद अपवर्तन की क्रिया होगी बच्चों। अपवर्तन का मतलब वही मार्ग बदलेगी अपना। तो इस किरण को क्या बोलेंगे बच्चों? अपवर्तित किरण। और यह अभिलंब खींचा है, इन दोनों के बीच का कोण आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे आई से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है बच्चों? अभिलंब से हो सकता है दूर हटे, यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण गई और ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये आई हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? आर, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों। हाँ, ये जो है क्या हो गई बच्चों? आई से प्रदर्शित, ये आर से। आप देख रहे हैं कि इसको प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके क्या हो गई? उधर मुड़ गई। तो यही जितना कोण मुड़ गई है, यही मुड़ जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो दो स्थितियां हो गई। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अपवर्तन क्या है, और अपवर्तन से संबंधित ये सभी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। फिर से एक बार समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, ठीक है ना, तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली एक रेखा होती है जिसको सीमा पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां से दूसरे माध्यम में, जैसे ही पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तुरंत अपना मार्ग क्या होती है? बदल जाती है। तो मार्ग बदलने की घटना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोग लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग बदल लेती है। अपना मार्ग बदल लेती है। यह घटना, यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? अपवर्तन। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है।
है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, ठीक है ना। ये सीमा पृष्ठ हो गए बच्चों, और ये आपका आपतित किरण हो गई, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई, और ये आप देख रहे हैं ये अपवर्तन कोण आर हो गया, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। और इसको आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। ये आपका अभिलंब है बच्चों, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अपवर्तन, ठीक है। अब आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण, क्या कारण है कि अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश अपना मार्ग बदलता है। तो आप जानते रहे बच्चों कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश की चाल अलग अलग होगी तो क्या होगा, अपना मार्ग बदलेगा ही, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल कुछ है, कांच में कुछ है, वायु में कुछ है, इन तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल बच्चों अलग अलग होती है, अलग अलग होगी तो अपना मार्ग बदलेंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ समझिए, ये जो है, अगर ये कोई रास्ता है, इसमें जो है 20-25 लोग हैं, ठीक है, कई लोग हैं, और इसमें से जाने में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी, उसके सापेक्ष जिसमें जो है आपका दो दो या चार लोग होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें केवल एक या दो लोग हैं, इस रास्ते से जाने में आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन इस रास्ते से जाने में कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो यह डिपेंड करता है, प्रकाश की चाल जो है डिपेंड करता है अलग अलग माध्यम के कण जो है कैसे व्यवस्थित हैं एक दूसरे में। तो चलिए हम लोग अगली हेडिंग जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो माध्यमों में अलग अलग चाल का होना। अगर चाल एक समान होती तो अपवर्तन क्यों होता, अपवर्तन होता ही नहीं, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसलिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसीलिए अपवर्तन होता है, इसलिए क्या होता है, अपवर्तन होता है। या अपना मार्ग बदलती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपवर्तन का कारण, ठीक है ना। तो अलग अलग अब माध्यम में अलग अलग चाल क्यों होती है बच्चों, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो अगली हीडिंग जो आपकी थी, विरल माध्यम और सघन माध्यम, इस पर डिपेंड करता है बच्चों, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम, ठीक है बच्चों। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, अगर किसी माध्यम में उसके कण बहुत नजदीक नजदीक हैं तो उसको सघन माध्यम कहेंगे, और विरल माध्यम का मतलब दूर दूर, ठीक है। अगर माध्यम के कण बहुत दूर दूर है, अब लिखना चाहे तो लिख लीजिए, किसी माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर दूर ऐसे लिख सकते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं बच्चों, सघन माध्यम में बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, माध्यम के कण बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना बच्चों।
तो जिसमें बहुत दूर दूर होते हैं माध्यम के कण उसको विरल माध्यम, और जिसमें बहुत नजदीक नजदीक होते हैं उनके कण उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। इसको एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये कोई जो है बॉक्स है और यहाँ भी एक कोई बॉक्स है, ठीक है ना, ये एक माध्यम है, दूसरा माध्यम ये है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखिए हम लोग जो है 10 वस्तुएं एक समान आकार की यहाँ पर रख दें अगर इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ भी वही चीज रख दें, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे क्योंकि, ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है 10 इसमें भी है, 10 इस 3 3 6 2 8, इसमें भी एक और ले लें, ठीक है ना बच्चों। आप देखेंगे इसके सापेक्ष जो है ये क्या है, इसके माध्यम के कण बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, ये क्या है, माध्यम के कण है, और ये क्या है, बहुत नजदीक नजदीक है। इसके इसके बीच की दूरी क्या है बच्चों, बहुत कम है इसके सापेक्ष, या ये बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है। तो जो जब माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। और माध्यम के कण अगर बहुत नजदीक नजदीक होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सघन माध्यम। क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए विरल और सघन माध्यम को, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि गज्जिन और बीड़र, ठीक है ना। गज्जिन का मतलब तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा आप लोग, इसे बोलते हैं गज्जिन, और बीड़र बोलते हैं ना कि जैसे कोई फसल बोते हैं गेहूं के सीजन में, गेहूं जैसे बो देते हैं तो वो अगर बहुत नजदीक नजदीक जामता है, ठीक है ना, बहुत नजदीक नजदीक होता है तो उसके पौधे होते हैं तो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं सघन यानी गज्जिन। और जब वो बहुत दूर दूर जामता है तो उसको क्या बोलते हैं, विरल, ठीक है ना, विरल। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जब माध्यम के कण बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो सघन या गज्जिन आप लोग बोलते हैं उसको, सघन माध्यम। और जब माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम। समझ में आ गई बात की नहीं। तो इसी पर डिपेंड करता है बच्चों प्रकाश की चाल, ठीक है ना। जब माध्यम के कण बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो क्या होगा, वो सघन माध्यम होगा, ठीक है ना, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और विरल माध्यम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगी, और वाई में सबसे ज़्यादा होती है, 5 में सबसे कम, ठीक है ना। वाई में आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको सघन और विरल माध्यम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप ऐसे याद कर सकते हैं गज्जिन और बीड़र शब्द से, ठीक है ना। इसको गज्जिन कहेंगे जब नज़दीक नज़दीक होंगे, और विरल से विड़र आ रहा है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विरल और सघन माध्यम समझ में आ गया। अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए, अपवर्तन के नियम। तो इसके दो नियम है बच्चों, इसके क्या है, दो नियम है। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर, बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में होते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या मतलब है इसका। इसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या
ज्या माने बच्चों साइन होता है, साइन, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना बच्चों, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, यह नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, एन या कहीं कहीं म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और यह स्नेल का नियम भी कहलाता है, यह स्नेल का नियम भी कहलाता है, स्नेल का नियम भी कहलाता है, ठीक है। इसे स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग गणितीय रूप में समझते हैं कि कैसे यह जो है फिगर से समझते हैं कैसे यह इसका कथन है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा था, पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, तथा इस आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, और इस पर जो अभिलंब लंब खींचा गया है जिसको अभिलंब कहते हैं, तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब देख रहे हैं, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक तल है, अब एक तल में सब है, ठीक है ना। आपतित किरण हो चाहे अपवर्तित किरण, सभी इसी बोर्ड पर है, तो बोर्ड एक क्या है, तल है, ठीक है ना बच्चों। तो सब क्या होते हैं, एक ही तल में है, ठीक है ना, समझ में आया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है या लंब है, उसको क्या बोलते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ये अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा नियम कह रहा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अच्छा एक ही रंग के लिए कौन सा शब्द एक और आ सकता है, एक वर्णीय, ठीक है ना। एक ही रंग कहिए चाहे एक वर्णीय कहिए, एक ही रंग कहिए चाहे एक वर्णीय, कभी कभी ये शब्द दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक वर्णीय क्या होता है। तो वर्ण माने रंग भी होता है बच्चों, वर्ण माने अक्षर भी होता है और रंग भी होता है। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए कहे चाहे एक वर्णीय प्रकाश के लिए, दोनों का मतलब एक है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अब ये क्या है, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं ज्या माने साइन होता है, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, साइन आर। ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए, साइन आई बटे साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। यह एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं या तो म्यू से, और यही बच्चों क्या कहलाता है आपका, स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम, दो नियम में से दोनों नियम आपको बता दिया गया, आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया। अच्छा, अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण है बच्चों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है ना। जैसे आपका दिया है जो है द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ये इस तरीके से एग्जाम्पल है, ये कोई पदार्थ भरा हुआ है इस बर्तन में, ठीक है ना, इस तरीके से भरा हुआ है, देखेंगे तो यहाँ जो है कोई वस्तु अगर ऐसे रखी गई है, ठीक है ना, इसके इधर ये सीमा पृष्ठ है, इधर वायु है बच्चों, इधर जो है ये जल है मान लो, या द्रव है, ठीक है। और तो यह जो है आपको बच्चों इस स्थिति में रखी जरूर गई है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे दिखाई नहीं देगी आपको। जैसे ए है, इसका नाम रख दो ए और बी, ठीक है। तो ए से चल करके जो बी है, ये वस्तु कोई रखी गई है, तो यह इस स्थिति में आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको इस स्थिति में नहीं दिखाई दी, बल्कि यह जो है थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? यही अपवर्तन के कारण ही है बच्चों, ठीक है ना। तो मुड़ी हुई दिखाई देगी, बी डैश से आती हुई दिखाई देगी। कैसे? तो आप जानते रहिए कि ऊपर विरल माध्यम है, और हमने क्या होता है बच्चों, विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण दूर हटती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जगह मिल जाता है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर देखिए बहुत सघन माध्यम है तो नज़दीक हो रही है, ये क्या है, विरल माध्यम। अगर यह विरल हो जाता तो ये दूर हटती, ठीक है ना बच्चों। देख रहे हैं विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्या है, दूर है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर, जैसे यह आँख है हमारी देखेगी, तो हमारी आँख को ये यहाँ से दिखाई देगी, ठीक है ना, जबकि वस्तु क्या है, यहाँ है, ठीक है ना, जबकि हमको ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उससे हट करके दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अपवर्तन के कारण ये होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप जल से यानी विरल की ओर जाएंगे तो विरल में प्रकाश की किरण क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप यहाँ अभिलंब खींच दिया जाए, ठीक है ना, इसके जो है अभिलंब खींच दिया जाए, तो आप देखेंगे प्रकाश की किरण जो है, जो यहाँ से चलेगी तो यह जो है क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है ना। तो दूर हटने का मतलब ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है ना बच्चों। और हर माध्यम पे थोड़ा थोड़ा क्या होगी, दूर हटेगी, अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, तो आपको जो है इसी स्थिति में दिखाई देगी, ठीक है ना, दूर हटेगी। अब मान लीजिए आपकी आँख यहाँ है, ये आँख है, तो अब आपके आँख से जो प्रकाश की किरण है बच्चों, वो तो सीधा चलेगी, इस स्थिति में तो चलेगी नहीं, ठीक है ना, ऐसे चलेगी नहीं। क्या होगी, ये प्रकाश आँख की जो है जो रोशनी होगी या प्रकाश होगी वो सीधा देगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी भी वह इस स्थिति में नहीं चलेगा, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है ना। तो आँख के लिए यह वस्तु यहाँ से दिखाई देती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, अपवर्तन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज के नीचे दिखाई देना, सूर्य का क्षितिज के नीचे दिखाई देना, ठीक है ना बच्चों। तो क्षितिज के नीचे दिखाई देने का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है ना। क्षितिज मतलब जैसे हमारी आँख ये है, ये आँख अगर इसको मान लें तो यहाँ से एक सीधी रेखा जो चलेगी पृथ्वी के समांतर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं, क्षितिज। लेकिन सूर्य हमको और नीचे दिखाई देता है, जैसा लगा है बहुत दूर देखने पर जैसा लगता है कि पृथ्वी में से निकल रहा है। सुबह सुबह और शाम को देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से अंदर से निकल रहा है ऐसे, ठीक है ना, और ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा लगता है। तो इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन ही है बच्चों, ठीक है ना, इसका भी कारण क्या है, अपवर्तन ही है। और और भी आप जैसे सूर्य एवं तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते थे, ये सारे एग्जाम्पल जो है बच्चों किस कारण से है, अपवर्तन कारण। अगर कभी भी इस तरह का एग्जाम्पल देता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य नीचे क्यों दिखाई देता है, तो आप बता देंगे, ठीक है। या सूर्य एवं तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, या जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है, या जल में डूबी हुई छड़ वह जो है आंशिक रूप से मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो ये सब का कारण बच्चों क्या है, अपवर्तन है, ठीक है ना। तो अपवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग जो है बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। आगे अगले दिन मिलेंगे, धन्यवाद।